हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज का दिन कुछ खास है क्योंकि हम सब जा रहे हैं गोरखपुर से वाल्मीकि नगर की एक रोमांचक यात्रा पर। गोरखपुर से हम लोग 5 बजे निकल चुके थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। क्या बात है, सफर की शुरुआत इतनी खूबसूरत। जी हाँ, इन खूबसूरत मौसम के बीच में हम निकल पड़े थे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की तरफ। गोरखपुर से 125 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को हमने 4 घंटे में पूरा किया। दोस्तों, बारिश ने इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया था। ये सफर सिर्फ घूमने का नहीं बल्कि प्रकृति को महसूस करने का मौका था। हमने इस सफर में काफी एंजॉय किया, मजा आ गया इस सफर में। अब कुछ ही क्षण में हम पहुंचने वाले हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं वाल्मीकि नगर। यहाँ की हवा में एक अलग ही ठंडक है। गंडक नदी के किनारे बारिश की बूंदें मोती बनकर चमक रही हैं और दूर तक फैला हुआ यह जंगल जैसे हमें अपनी बाहों में ले रहा है। जी हाँ, अब नाश्ता करने के बाद हम फिर निकलेंगे अपने अगले प्लान पर। नाश्ता करने के बाद अब हम सोच रहे थे कि बारिश खत्म होगी, हमारा जंगल सफारी का जो ट्रिप है वो स्टार्ट होगा, लेकिन बारिश लगातार हो रही थी जिसकी वजह से वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर ने इस टूर को कैंसिल कर दिया। बोला कि आप सफारी नहीं कर सकते हो। फिर हमारे सर ने एक प्लान बनाया कि हम लोग निकल पड़े नेपाल की तरफ। अब इस बढ़िया बारिश में, इस बढ़िया मौसम में हम आपको ले चलते हैं नेपाल में, जो वाल्मीकि आश्रम के जस्ट दूसरे साइड में है, यानी गंडक नदी के उस पार। तो आइए आपको ले चलते हैं नेपाल का ट्रिप कराने। दोस्तों, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र यहाँ का जंगल सफारी है, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से हम लोगों को ये ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। फिर हम लोग सोच रहे थे कि आखिर नेपाल में चलेंगे तो क्या करेंगे। हमारे सर ने लोकल व्हीकल्स का अरेंजमेंट यहाँ पे कराया और हम लोग निकल पड़े नेपाल साइड में। और वाकई में जो दृश्य देखने को मिल रहा था वो आप गोरखपुर से लगभग 125 किलोमीटर दूर कहीं देख ही नहीं सकते हैं। सामने पहाड़, नदी और ये बैराज, ये खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य मन को मोह ले रहा था और हम लोग इसी आस में निकल पड़े नेपाल की तरफ। नेपाल में हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो त्रिवेणी क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान और एक गजेंद्र मोक्ष मंदिर, इन दोनों जगह पे हम जा रहे हैं विजिट करने। विद्यालय चारों ओर पहाड़ियों, पेड़ों और नदी के किनारे से घिरा हुआ है। बारिश के मौसम में यहाँ का वातावरण और भी मनमोहक हो जाता है। हर पेड़ से टपकती बूंदे, बच्चों की हंसी और नारायणी की कलकल ध्वनि एक साथ मिलकर पूरे परिसर को जीवन से भर देती। कितना सुकून भरा ये विद्यालय, और यहाँ पे चारों वेदों की पढ़ाई की जाती है। और उसके बाद हम आगे बढ़े और पहुँचे शीश महल पे। शीश महल में हम लोग लास्ट में दर्शन करेंगे रिटर्न के टाइम में। और उसके बाद ये नज़ारा देखिए इस मंदिर का, गजेंद्र मोक्ष मंदिर। इस वक्त हम मौजूद हैं वाल्मीकि नगर में गजेंद्र मोक्ष मंदिर के पास। देखिए, आसमान से बरसती बूंदें और गंडक नदी का प्रवाह दोनों मिलकर इस पवित्र स्थान को और भी अद्भुत बना रहे हैं। यह वही जगह है जहां भगवान विष्णु ने गजेंद्र हाथी को मगरमच्छ से मुक्त कर मोक्ष दिया था। कहा जाता है कि जब गजेंद्र ने जल में फंसकर विष्णु को पुकारा तो भगवान स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर आकाश से उतरे और इस स्थान को सदा के लिए पवित्र बना दिया। बारिश की ठंडी हवा, भीगे पेड़ और मंदिर के शिखर से गिरती बूंदें, ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान विष्णु यहाँ विराजमान हो। यह मंदिर सिर्फ न आस्था का केंद्र है बल्कि यह हमें सिखाता है कि संकट के समय श्रद्धा और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। आसमान से हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। गंडक नदी की लहरें शांति से बह रही हैं और उसी किनारे पर खड़ा है गजेंद्र मोक्ष मंदिर। मानो प्रकृति ने इसे अपने आंचल में सजा के रखा हो। हरी भरी पहाड़ियों पर फिसलती बारिश की धाराएं, मंदिर के सुनहरे शिखर पर चमकती जल की बूंदें, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग और धरती यहाँ मिल गए हों।
अब हम निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं शीश महल में। शीश महल एक छोटा सा मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का और राधा जी का। और ये मंदिर की खास बात ये है कि चारों तरफ से कांच लगा हुआ है, जिसमें आप खड़े रहेंगे तो चारों तरफ से आपका ही उस कांच में प्रतिबिंब बनेगा। और इस शीश महल में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े सस्पेंशन ब्रिज की तरफ। इस खूबसूरत मंदिर का विजिट करने के बाद फिर से हम अपने व्हीकल्स में बैठे और निकल पड़े स्टील ब्रिज की तरफ। बादलों से ढका आसमान, गंडक नदी की लहरें और उन पर फैला हुआ एक मजबूत पुल, स्टील ब्रिज। जी हाँ, त्रिवेणी में है ये स्टील ब्रिज। भारत और नेपाल को जोड़ने वाला यह पुल सिर्फ लोहे का ढांचा ही नहीं बल्कि दो देशों के दिलों का संगम है। बारिश की बूंदें जब लोहे की पट्टियों पर पड़ती हैं तो उनकी मधुर टन टन की आवाज कितनी संगीत की तरह गूंजती है, ये आपको जाने पे ही पता चलेगा। नीचे गंडक नदी अपनी पूरी गति से बहती है। लहरों की गूंज और हवा की सरसराहट मिलकर एक अद्भुत नजारा पेश करती हैं। जब कोई इस पुल पर खड़ा होकर दूर पहाड़ियों की ओर देखता है तो सामने धुंध में लिपटा त्रिवेणी घाट और दूसरी ओर चमकता वाल्मीकि नगर बैराज दिखता है, मानो प्रकृति ने अपनी चित्रकला यहीं बिखेर दी हो। स्टील ब्रिज पर चलते हुए हवा के झोंके चेहरे को छूते हैं और बारिश की ठंडी बूंदें मन को ताजगी से भर देती हैं। सच में बारिश में स्टील ब्रिज जो है सिर्फ देखने की जगह ही नहीं बल्कि महसूस करने का अनुभव है, जहां प्रकृति, नदी और इंसान का संगम एक साथ बहता है। अब हम लोग निकल चुके हैं नरदेवी मंदिर की तरफ। नरदेवी मंदिर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर के घने जंगलों और गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह एक अत्यंत प्राचीन शक्तिपीठ और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मंदिर है। इसका वातावरण भक्ति, रहस्य और प्राकृतिक तीनों का संगम है। बहुत समय पहले जब वाल्मीकि नगर का यह इलाका घने जंगलों से भरा था, एक साधु यहाँ तपस्या किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि जंगल में रहने वाला जानवर बिना कारण हिंसक हो रहे हैं। नदी का जल सूखने लगा था, पेड़ पौधे मुरझा गए थे। साधु ने देवी से प्रार्थना की, हे माँ, इस भूमि की रक्षा करो, यहाँ जीवन लौटाओ। कहा जाता है कि उसी रात साधु के सपने में माँ नरदेवी प्रकट हुई और बोली, जहाँ नदी मोड़ लेके बहती है वहां मेरा स्वरूप प्रकट होगा। अगली सुबह जब साधु वहां पे पहुंचे तो उन्हें एक पत्थर पर देवी का मुखाकर स्वरूप दिखाई दिया। उन्होंने वहीं पूजा शुरू कर दी और धीरे धीरे वह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। और यह जो मंदिर है ये वाल्मीकि नगर के बीचों बीच में बसा पड़ा है और यहाँ पे नेपाल से भी लोग आते हैं दर्शन करने। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग भी बहुतायत मात्रा में आते हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है आसपास के क्षेत्रों में। दोस्तों, इस तरह से इस शानदार ट्रिप का समापन हुआ। हम फिर से लोकल व्हीकल्स में बैठे और निकल पड़े अपने बस की तरफ। बस में बैठ करके फिर हम लोग वहाँ लगभग 5 बजे से निकले और 5 बजे निकलने के बाद हम लोग गोरखपुर में 9:15 तक आ गए। और ये टूर हमारे लिए काफ़ी रोमांचक रहा। आशा है आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरे इस चैनल को। धन्यवाद।